একজন ডেন্টিস্ট যিনি আমাদের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণেই সাংবাদিকতায় চলে এলেন এবং অ্যাগ্রো জার্নালিজমে আজকে নবকিরণ একটা খুব ইম্প্যাক্টফুল নাম। You have faced surveillance, you have faced suppression challenges, but you managed to survive, you managed to cultivate your ideas. Can you start with that journey, your experience of that time? Thanks for the question, and also thank you for inviting me. हिंदी में चलेगा। हाँ मैं जर्नलिस्ट, एग्रो जर्नलिस्ट काफ़ी हैवी वर्ड है, मतलब मैंने आज ही पहली दफ़ा अपने बारे में ये वर्ड सुना है। सो आई डोंट थिंक आई स्टिल कंसीडर माई सेल्फ एज अ जर्नलिस्ट और से एग्रो जर्नलिस्ट, बट जब हमने ये शुरू किया, क्योंकि सिर्फ मेरी बात नहीं है, ट्रॉली टाइम्स की टीम में जितने भी लोग थे, जब हमने फैसला करके ट्रॉली टाइम्स को शुरू करने का निर्णय लिया, हमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसका बैकग्राउंड जर्नलिज्म में हो और स्टोरी टेलिंग का था। हाँ, मतलब स्टोरी टेलिंग का भी हम में से किसी का नहीं था। लाइक दो हम में से मेडिकल बैकग्राउंड से, दो एक इंजीनियर है, दो बीए करके आए हैं। इस बहुत ही डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग वहाँ पे थे। और मुझे लगता है कि मतलब आम हालात में अगर हम कभी सोचें कि हमें कोई न्यूज़पेपर शुरू करना है, तो ये सारी चीज़ें कंसीडरेशन में होती हैं कि आपके पास वो फॉर्मल ट्रेनिंग है या नहीं है, आपके पास वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है। बट आई गेस जब हम प्रोटेस्ट साइट पे थे, तब ना ही तो हालात नॉर्मल थे और ना ही हमारे पास वो समय था कि हम ये सब सोचे कर पाते। लाइक तब हमको बस ज़रूरत थी वो, मतलब करना क्या है, क्या होना चाहिए, वो डिसाइडेड था। अब किसी की उसके मुताबिक फॉर्मल एजुकेशन ट्रेनिंग है नहीं है, वो बात की बात है। वो मतलब आपको नहीं भी आता तो आपको सीखना होगा। लिखना तो आता है, बोलना तो आता है। हाँ। क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को लिखना भी नहीं आता था। मतलब लोग जनरली जो हम लिखते पढ़ते हैं, बीए भी अगर आप कर, मतलब स्पेशली मेडिकल में बीए वाले तो फिर भी चलो कोई टेक्स्ट पढ़ेंगे, मेडिकल वाले तो बहुत ही मतलब बीमारियों का नाम, दवाइयों के नाम के अलावा और ज़्यादा कुछ लिखते पढ़ते भी नहीं है। तो उस तरीके से कई लोगों को लिखना पढ़ना भी नहीं आता था। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो उस आंदोलन की, उस समय की ज़रूरत में से निकला। और वो ज़रूरत कहाँ से पैदा हुई, ये मेरा ख्याल हम सब लोग जानता है। ये बढ़िया, मतलब फार्मर मूवमेंट का हालात देश में पिछले समय से बन रहे हैं, उसमें हर मूवमेंट को अगर ज़रूरत पड़ती है अपनी आवाज़ किसी न किसी रूप से बाहर रखने में। और ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, अगर हम पास्ट की भी बात करें तो ऐसी हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जब अलग अलग आंदोलनों के दौरान ऐसे कह लो मैगजीन निकले हैं या किसी न किसी रूप में एक मीडिया बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी दिशा में कह लो एक हमारी भी ये कोशिश थी। और उसके चलते ये रहा कि हमने करते 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 बहुत कुछ सीखा। मतलब वो उसके हमको फ़ायदे भी हुए, क्योंकि हम वो लेवरेज ले पा रहे थे कि ठीक है यार, ट्रेनिंग नहीं है तो कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर लो। कुछ भी ऐसे पहले से दिमाग में सेट नहीं था कि ऐसे ही होना है, तो हमने एक्सपेरिमेंट भी किया जो शायद हमारे हक में भी गया। हाँ। और हमारी भाषा उस तरीके से, मतलब बहुत ही कोई फॉर्मल मीडिया लैंग्वेज, कॉपी एडिटिंग का जो ग्रामर होता है, मतलब कई बार तो ऐसा होता था कोई किसी को हम बोलते थे यार तुम अपने एक्सपीरियंस लिखो, सामने वाला बोलता था कि मुझे लिखना नहीं आता, मतलब जो बोल रहे हो वही लिख दो ना। और वो ही हम छाप भी देते थे, क्योंकि रीडरशिप भी तो वही थी जिसका वही वोकैबुलरी है, वही उसका अंडरस्टैंडिंग है। तो
और दूसरी तरफ ये भी है कि कुछ नुकसान भी रहे उसके, मतलब क्योंकि आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, चीज़ें डिले हो जा रही हैं, कई बार कोई एडिशन 3 दिन पे आ रहा है, कोई एडिशन 1 हफ्ते पे आ रहा है, फिर इंटरनेट शटडाउन हो रहा है तो एक एडिशन 2 हफ्ते बाद आ रहा है, तो ये सब भी उसमें चल रहा है। लेकिन मुझे जो लगता है कि जो वही बात जो मैंने पहले कही कि क्योंकि ज़रूरत थी तब ये तय था करना है, कैसे करना है वो देखा जाएगा, नेसेसिटी ऑफ टाइम। यस। और जो आपने बात बोला कि बहुत सारा मतलब उस तरीके से टारगेटिंग हुई, रोकने का कोशिश हुआ, उसको हम कैसे सर्वाइव किए, वो मुझे लगता है कि अगर वो समझना है तो उसके लिए रेट पॉलिटिक्स इज इन इंडिया, तो उसके लिए फार्मर्स मूवमेंट के बारे में एकदम बात करना होगा। ये मूवमेंट मैं नहीं जानती कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल में किस तरीके से परसीव हुआ, लेकिन मोटा मोटा अगर नॉर्थ इंडिया के ज़्यादातर हिस्सों की बात करें तो उसको ऐसे प्रोपेगेट किया गया कि ये मतलब ऐसा जन आंदोलन है जिसमें जनता खुद से उठ के आ गई है। लेकिन वो मतलब बहुत कम जनता बहुत कम लोग इस बात पे फोकस किए कि वो मतलब ये सच है कि उसमें बहुत सारे लोग खुद से उठ के आ गए, उस आंदोलन का हिस्सा बने जो वो इतना बड़ा बन गया। लेकिन इस पे बहुत कम लोग बात करते हैं कि वो आंदोलन इतना लंबा, इतना मजबूती से इसलिए टिक पाया क्योंकि उसके पीछे लेफ्ट का एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तबका लगा हुआ था लगातार, और वो कोई 1-2 साल से नहीं, मतलब पंजाब में उस तरीके से स्पेशली जो पंजाब का मालवा बेल्ट है उसमें जिस तरीके से पूरा किसानी आंदोलन के अंदर लेफ्ट की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं पिछले कई डिकेड्स से, उनका एक ज़बरदस्त रोल इस पूरे आंदोलन को मजबूती से चलाने में रहा है। और मुझे लगता है कि हम पे भी मान लो जितना अटैक हुए, क्योंकि हम मतलब ट्रॉली टाइम्स की टीम कोई एक रैली नहीं थी जिस पे आंदोलन के दौरान अटैक हुए, मतलब मोटा मोटी फार्मर्स मूवमेंट के साथ कोई भी एसोसिएट होने की कोशिश कर रहा था उसको टारगेट किया जा रहा था, स्पेशली जो लोग एकदम पेरिफेरी पे थे, जैसे मतलब वो बेंगलोर से वो इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट दिशा रवि, हाँ उन्होंने कोई ट्वीट किया, वो टूल किट वाला पूरा जो मामला आया, उसी केस में निकिता जैकब वो बॉम्बे से, तो इस तरीके से एकदम जो पेरिफेरी पे जनता थी, वो भी यंग जनता, उसको तो कैटेगोरिकली टारगेट किया गया ताकि उस तरीके का यंग टेकी मतलब वो जो जनता है वो थोड़ा साइड में रहे। तो लेकिन मुझे लगता है कि हम सरवाइव कर पाए उसमें क्योंकि हम आंदोलन के अंदर बैठे थे, क्योंकि हम उस ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स का, उस ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन का हिस्सा थे, इनसाइडर वॉइस एकदम। तो मुझे लगता है वही चीज है जो हमको मतलब सस्टेन करने में मदद की। इसीलिए मुझे लगता है मतलब इसी पॉइंट से मैं जो माउथ पीसेस हैं उनके मैगजीन्स निकलते हैं, उनके न्यूज़लेटर निकलते हैं। दूसरी तरफ है मतलब थोड़ा उस तरीके से लूजली स्ट्रक्चर्ड, मतलब जो किसी, क्योंकि क्या होता है जब आप किसी पॉलिटिकल उसे पार्टी से जुड़े हुए हो मीडिया के रूप में, तब आपका जिम्मेदारी बड़ा हो जाता है, तब आपका जिम्मेदारी है कि आप एस्टेब्लिशमेंट जिसके खिलाफ आप बात कर रहे हो उसको आइडियोलॉजिकली देखो, उसकी आइडियोलॉजी पे क्रिटिक करो, आप चीज़ों को टोटलिटी में देखो। बट जब चीज़ें थोड़ा जब इंडिविजुअल लेवल पे आ जाती हैं, जैसे मतलब ट्रॉली टाइम्स उस मतलब कहीं ना कहीं दोनों के बीच में रहा है ना। यहाँ आज के दौर में बहुत सारे कह लो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, मतलब मीडिया एक्टिविस्ट जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, है ना, उनका एग्जांपल देखिए ना। तो उसके केस में क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी मूवमेंट से, किसी न किसी इशू से जुड़ के निकलते हैं,
अब उसमें एक तो ये एक्सपेक्ट करना भी गलत है कि कोई इंडिविजुअल अगर किसी एक मुद्दे पे बोला तो वो हर मुद्दे पे बोलेगा, है ना, वो भी उसमें नहीं होता, जो कि बेसिकली स्ट्रक्चर्ड एंटी एस्टेब्लिशमेंट मीडिया में आप करते हैं। और दूसरा ये भी है कि उनको इमीडिएटली ये टैग दे देना कि अगर वो किसी एक मुद्दे में स्टेट के खिलाफ है तो पूरा ही एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, ये भी गलत है ना, क्योंकि बहुत सारे हम ऐसे केसेस देखते हैं, मतलब लोग किसी एक मुद्दे पे, जैसे पहले वाले पैनल में भी वो बात हो रही थी कि जब तो इकोनॉमिक सवालों की बात आती है तो बहुत सारी जनता है, यूपी के कॉन्टेक्स्ट में साथी बात कर रहे थे, तब बहुत सारी जनता है जो बीजेपी को गाली देती है, लेकिन जैसे ही हिंदू मुस्लिम का सवाल आता है तो वो बीजेपी हो जाता है ना, तो वो तब हिंदू आइडेंटिटी जाता है। तो मुझे लगता है सेम ही यहाँ पे भी है, मतलब इतना जल्दी हमें कह लो इंडिविजुअल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी ऐसे कैटेगरीज में नहीं देखने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। मान लो मतलब अगर कोई, मतलब आपको न्यूलिबरल पॉलिसीज पे बात करना है, अगर तो आप हो, मतलब एक्चुअली आप टोटलिटी में एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो, तो आप हर लेयर पे बात करोगे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के भी तो आगे लेयर्स हैं ना। आप मतलब पंजाब की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, आप स्टेट लेवल पे आपके खिलाफ बोलोगे, आप नेशनली बीजेपी के खिलाफ, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी लेयर, एकदम ग्लोबली आप IMF के खिलाफ बोलोगे। बट अगर आपको सिर्फ कन्वीनियंस का एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक्टिविज्म करना है तो फिर आप पिक एंड चूज कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि आज के दौर में हमारे लिए स्पेशली जो मतलब चीज़ों को एकदम मतलब उनकी इंटरसेक्शनैलिटी को समझने की कोशिश करने वाला जो तबका है, पढ़ने लिखने वाला इंटेलेक्चुअल जो तबका है, उसको ये डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है। और ये कोशिश हमें हरदम करनी चाहिए कि हम एकदम चीज़ों को सांचों में फिट करने की कोशिश ना करें, जो कि सोशल मीडिया के दौर में इतना जल्दी हो रहा है। वो इंसानों को लेके, मतलब मीडिया एक चीज़ है, आप एक्टिविस्ट देख लो वो एक चीज़ है, मतलब मुझे लगता है ये भी बड़ी चीज़ जो बीइंग अ यंग एक्टिविस्ट जो आंदोलन में मैंने सीखी है, क्योंकि हमारी जनरेशन के लिए ये हो गया ना कि अगर आप किसी सोशल मीडिया पे किसी मतलब मुद्दे पे 4 लाइनें बोल देते हो तब भी आप मीडिया एक्टिविस्ट सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन जाते हो। लेकिन इस मूवमेंट में इस मूवमेंट ने सिखाया कि नहीं, एक्चुअली लड़ाई जो है वो ग्राउंड पे ही लड़ी जाती है। मतलब सच में फार्मर्स मूवमेंट का सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत बना, बट वो टिक पाया क्योंकि ग्राउंड पे एक्चुअली एक मूवमेंट था। वरना आज के दौर पे आप देखो क्या है, ट्विटर पे एक चीज 2 घंटे ट्रेंड करेगी, 2 घंटे बाद कुछ और ट्रेंड कर रहा होगा। लोग 2 दिन मतलब किसी मुद्दे पे बात करेंगे, तीसरे दिन नया मुद्दा आएगा। Twitter can make trending both establishment and anti-establishment। वो तो है ही। तो मतलब ऐसे दौर में जिसमें सोशल मीडिया मोदी हटाओ मोदी बचाओ, दो ही एक साथ ट्रेंडिंग हो सकता है। इतनी जल्दी बदलते हैं, उसमें अगर एक आंदोलन 1 साल तक सस्टेन कर पाया, वो सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि वहां पे सॉलिड ग्राउंड पे एक आंदोलन था। तो मुझे लगता है कि ये कुछ रीडिंग्स पर्सनली मतलब मेरी जो रही वहां पे, या जो पर्सनल कुछ सीखा वहां से, वो ये रहा उस सारे आंदोलन। थैंक यू।